जिनके नाम मात्र से अज्ञान दूर होता है, जिनकी वाणी में राम की भक्ति के साथ करुणा, न्याय और समरसता बहती है, ऐसे लोक मान्य महाकवि, संत और युग प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास को बार बार प्रणाम। तो इस प्रणाम के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। आजकल आप लोग टीवी चैनल में, डिबेट्स में, न्यूज़पेपर में, सभाओं में, राजनीतिक सभाओं में एक खास तरह की तुलसीदास कृत रामायण की चौपाई, मतलब ऐसा बोल के एक श्लोक सुनाया जाता है, एक चौपाई सुनाई जाती है। वो चौपाई क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब श्लोक को और ज्यादा एलोबरेट मतलब एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, इससे आप समझ रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। अब इसका रेफरेंस देके ये बताया जाता है कि सनातन धर्म में समाज के अंदर कैसा वैमनस्य है। हम इसको कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस चौपाई को लेकर आज सनातन धर्म को अपमानित करने, इवन तुलसीदास जी को भी जातिवाद ठहराने के लिए और उनके भक्ति साहित्य को कलंकित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो वास्तव में इसके पूरे संदर्भ को नहीं जानते। मैं आपके सामने बताऊंगा कि ये श्लोक, ये चौपाई किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है रामचरितमानस में। फिर मैं बताऊंगा तुलसीदास जी की भावना कैसी थी, और फिर मैं बताऊंगा कि ये चौपाई क्यों गलत है, और फिर मैं बताऊंगा तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस से क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये चौपाई है, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये बालकांड में वो उस समय घटित होता है जब भगवान श्री राम जनकपुर में स्वयंवर के समय भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं। आपको पता होगा कि वो धनुष कितना प्रचंड था, उसे तोड़ना तो दूर, किसी को उठाने का भी हिम्मत नहीं था। तो जब ये समाचार परशुराम जी को मिलता है तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बहुत ही क्रोधित होकर जनकपुर पहुंच जाते हैं। उनको लग रहा था कि कोई जरूर अहंकारी ने भगवान शिव धनुष को तोड़ के उनका अपमान किया है, लेकिन क्या था कि वहां पर राम के भाई लक्ष्मण भी थे। वो उस समय थोड़े से मजाकिया अंदाज में थे। तो उसके बाद सबसे पहले आप देखे होंगे, टीवी पे भी देखते होंगे कि परशुराम जी राम जी के पास पहुंचे, उसके पहले परशुराम और लक्ष्मण का खूब विवाद होता है। परशुराम जी गुस्से में और लक्ष्मण जी व्यंग में रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो जो परशुराम जी काफी तीव्र वचन बोलते हैं, तो उसका जो उत्तर जो है वो लक्ष्मण जी काफी मजाक और व्यंग में देते हैं। तो एक तरह का हास्य प्रसंग है। तो तुलसीदास जी जब उस रामायण को लिख रहे थे, तो वहां पर जो उस समय, मतलब उस समय समाज में जो प्रचलन था, उस तरह का कुछ व्याख्यान को यूज किए। जैसे नहीं होता है अभी हम लोग बोलते हैं कि भाई हाथ कंगन को आरसी किया, नाच न जाने आंगन टेढ़, तो उसी तरह का कुछ प्रचलन था, उसका यूज किए ये प्रसंग को, मतलब काफी काव्यात्मक बनाने के लिए। तो मतलब जैसे इसको आप बोल सकते हैं कि ये आधुनिक नाटक जो होता है या काव्य होता है, उसमें नरेटर टाइप का कुछ वाक्य होता है। तो उसी तरह वहां पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का वर्ड यूज होता था। अब इसमें ताड़ना वर्ड है, तो लोग कहते हैं कि ताड़ना का मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मार देना, लेकिन मारना नहीं होता है। इसका अर्थ होता है अनुशासित करना, दोष दूर करना, उत्तेजना को शांत करना, प्रशिक्षित करना, अनुशासित करना, संयमित करना। उस समय में क्या होता था कि छोटे बच्चे जो बदमाशी करते हैं, पशु जो भी उद्दंड होते हैं, उद्दंड व्यवहार वाले आदमी होते हैं, उनको सुधारने के लिए वर्ड यूज किया जाता था कि भाई इसको थोड़ा ठीक करो, इसको थोड़ा संयमित करो। ये कोई सामाजिक दंड नहीं था। तो कह सकते हैं कि ये अगर कोई लोग इस तरह का श्लोक को बोलकर कुछ बोलता है तो ये वास्तव में अपना अज्ञानता को उजागर करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि तुलसीदास जी का वास्तविक दृष्टिकोण क्या था। तो उनका वास्तविक दृष्टिकोण क्या था? वो समभाव रखते थे सभी के प्रति, उनके मन में भक्ति थी, करुणा था। अब रामायण में बहुत सारे प्रसंग हैं, जब आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे एक सबरी प्रसंग है, वहां तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु ही जानी करुणा निधाना, सबरी की न चरण पगुपाना। मतलब राम स्वयं एक भीलनी सबरी के चरण पखारते हैं,
उनके जूठे बेर खाते हैं। कोई जातिवादी व्यक्ति इस तरह का प्रसंग को सोच सकता है, कर सकता है क्या? आप सोचिए। ऐसे ही कुछ आया है निषाद राज गुह के बारे में। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? निषाद ही कहेहु राम मृदुबानी, कहा पिता समतात तुम्हें मानी। श्री राम जी निषाद को पिता तुल्य मानते हैं। तुलसीदास उस राम की स्तुति करते हैं। क्या उनके मानस में भेद की कोई जगह हो सकती है? अब आप देखिए केवट का प्रसंग। केवट एक नाविक है, तो राम उसे गले लगाते हैं और उसकी भक्ति पर मोहित हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का जो दर्शन जो था वो भक्ति के लिए खुला आकाश है। वहां कोई वर्ण नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई लिंग नहीं है, कोई जाति नहीं है, पर श्रद्धा चाहिए और समर्पण चाहिए। तो तुलसीदास जी का यही संभाव है। वो कहते हैं ब्राह्मण श्रमणी अरु वैश्य शूद्र सकल धर्म में असमय शूद्र। उत्तरकांड में आप देखिए रामचरितमानस में लिखा है हर जीव धर्म में है। यही तुलसी की नीति थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो तुलसी एक जूठे बेर में मोक्ष का अमृत देखता है वह किसी को ताड़ना के योग्य नहीं कह सकता है। अब हम लोग इसका लॉजिकली इसको खंडित करते हैं कि जिस श्लोक को लेकर इतना हल्ला मचाया जा रहा है वो कैसे गलत है। तो 2005 में जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, आप लोग तो श्री राम भद्राचार्य जी से परिचित ही होंगे। राम जन्मभूमि मंदिर का जो केस था उसमें उनकी भूमिका को मतलब बार बार प्रणाम करना चाहिए। तो वे महानतम तुलसीदास विद्वानों में गिने जाते हैं। उन्होंने श्री रामचरितमानस का तुलसी पीठ संस्करण प्रकाशित किया है। ये कोई साधारण संपादन नहीं था। उन्होंने 8 वर्षों तक कठोर शोध किया। उन्होंने उत्तर भारत और नेपाल के 27 से 28 से अधिक प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों का अध्ययन किया। ये पांडुलिपि उन्होंने बहुत सारे मठों से, शास्त्रालयों से, दुर्लभ पुस्तकालयों से एकत्रित किया था। उन्होंने अध्ययन में पाया कि अधिकांश पांडुलिपियों में जो विवादास्पद वर्ड शूद्र और नारी के स्थान पर रारी, मतलब इसका मतलब होता है रारी, मतलब झगड़ालूपन की प्रवृत्ति वाला पर्सन, और क्षुब्ध पशु मतलब बहुत उत्तेजित पशु या पागल पशु भी आप कह सकते हैं। तो अब इससे फिर श्लोक कैसे बनता है? तो श्लोक बनता है ढोल गंवार क्षुब्ध पशुरारी। ये चारों लोक कथात्मक पात्र हैं जिसमें कि व्यवहारिक अनुशासन की आवश्यकता है। इसमें कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होता है। आप ढोल गंवार क्षुब्ध पशु और रारी इस तरह के लोगों को अनुशासित नहीं करेंगे तो आप समाज में नहीं रह सकते, कहीं नहीं रह सकते, परिवार में भी नहीं रह सकते। तो ये चीज है। तो अब क्या हुआ कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने इनको शब्दानुसार, इस शब्दानुशासन मतलब शब्दों का जो अनुशासन है उसको पालन किया। सिर्फ शब्दानुशासन का पालन नहीं किया वो, बल्कि वो ये भी देखे कि यही वर्ड क्यों फिट बैठेगा, वो शूद्र और नारी वर्ड क्यों नहीं फिट बैठेगा यहाँ पर। तो उसके लिए उन्होंने छंद और मात्राओं की संख्या, भाषा शुद्धता, अर्थ गांभीर्यता, मतलब वो एक कंप्लीट साइंटिफिक परीक्षण की। जैसे जो शैली होता है, जो शैली स्टार्टिंग से एंड तक चला जा रहा है, जो उस समय का कालखंड है, वहां पर किस तरह के वर्डों का यूज किया जाता है, लोगों ने जब उसका संस्करण लिखा तो उसमें क्या लिखा, तो ये सारे चीजों को मिलाने के बाद उन्होंने देखा कि रारी शब्द छंद के अनुसार अधिक उपयुक्त बैठता है, जबकि नारी शब्द उसमें अगर डाला जाए तो वो एक मात्रिक दोष उत्पन्न करता है। तो फिर क्या हुआ, उसमें एक लोगों ने कोर्ट में याचिका डाल दिया, जो हर बार होता है। तो 2008 में शिव आश्रय अस्थाना नाम की एक पत्रिका के संपादक ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक रिट याचिका दायर की। उसका नंबर है, मैं आपको लिंक बॉक्स में दे दूंगा, कंप्लीट लिंक, आप जाके खुद पढ़ सकते हैं। उसका संख्या है 8023/MB/2008 दायर किया। तो इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि राम भद्राचार्य जी द्वारा संपादित रामचरितमानस में के तुलसी पीठ संस्करण में मूल पाठ के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। उल्टा
तो इस याचिका पर विचार करते हुए 19 मई 2011 को उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि तुलसी पीठ संस्करण एक शोधपरक कार्य है जो विद्वतापूर्ण अध्ययन पर आधारित है। यह संस्करण किसी भी प्रकार से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, जो याचिका को खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। तो इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि न्यायालय ने भी रामभद्राचार्य जी के कार्य को वैज्ञानिक और शोधपरक माना, न कि धार्मिक ग्रंथ के साथ छेड़छाड़। तो आप समझ गए होंगे कि ये ड्रामा भी अब फेल होने जा रहा है। तो अब स्वयं रामभद्राचार्य जी ने इस डिसीजन के बाद कहा था कि मैंने न कुछ जोड़ा न कुछ घटाया, मैंने केवल वह प्रस्तुत किया जो स्वयं तुलसीदास जी की मूल भावना में था। यह श्रद्धा नहीं है, यह शुद्धता का कार्य है। मतलब उन्होंने धार्मिक ग्रंथ जिसको अशुद्ध किया गया था उसको शुद्ध करने का प्रयास किया, अशुद्धि को हटाया। तो एक्चुअल में क्या है कि जो सनातन धर्म का जो शाश्वत संदेश है वो आपको रामचरितमानस में मिलता है। यहाँ पर समरसता ही मूल धारा है। अगर आप देखें तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, राम वही है जो सबरी के घर बिना पूछे चले जाए, राम वही है जो निषाद के साथ जंगलों में गले मिल जाए, राम वही है जो केवट की नाव के बदले उसकी भक्ति ले ले। तुलसी के राम किसी वर्ण विशेष के नहीं है, वह उस किसान का भी है जो राम के नाम पर हल चलाता है। वह उस चर्मकार का भी है जो दिन भर जूते बनाने के बाद संध्या को घर में बैठकर मानस पढ़ता है। और उस नारी का भी है जो रसोई में राम नाम जपते हुए भोजन बनाती है। तुलसीदास का राम हर भक्त का राम है। राम के दर पे जो आया उसका नाम अमर हो गया। बनवासों में एक झोपड़ी मिली थी राम को, जहां एक भीलनी ने बेरों में प्रेम परोसा था। न जात पूछी न रूप देखा, बस रस देखा। राम तो बस प्रेम की भाषा बोलते थे, तुलसी ने बस वही अनुवाद कर दिया, उसी को लिख दिया। जैसे चांदनी ओस पर गिरे और ओस मुस्कुरा कर दीप बन जाए, वैसे ही तुलसी का राम है, हर हृदय पे उतरता है। भले ही वह जंगल हो या जनकपुर, न सप्री ने वेद पढ़े थे, न गु ने कोई यज्ञ किया था, निषाद राजगु, पर उनके प्रेम से राम पिघले और तुलसी ने बस यही घुलते हुए राम को पाया, इसी घुलते हुए राम को गाया। नारी शूद्र केवट सबके मन में कमल खिला। एक नाव थी जिसके पैरों में राम की धूल लगने से डरता था एक केवट। क्या वह जाति देखता था? नहीं, वह तो भक्ति भाव में डूबा था। तुलसी ने उसकी आंखों से राम को लिखा, उसके मन की नाव को मानस बना दिया। तो यही है रामचरितमानस। यहाँ जातिगत विषमता नहीं, जातिगत संभाव है, वर्णगत संभाव है, लिंग भेद नहीं है, संभाव है। जो राम नाम में रम जाए वह तुलसी का परम प्रिय हो जाए। वर्ण क्या देखे, गोत्र क्या जाने, राम नाम से जो जुड़ जाए वह ही त्रिभुवन को भाए। कहे तुलसीदास भक्ति ही जात, प्रेम ही कुल, राम ही सब बात। जय श्री राम।